खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भारत माता की जय हो साथ शुरू किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्रियों, कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद किया है। पीएम मोदी कनपुरिया अंदाज में बोले, दुश्मन कहीं भी हो, हौक दिया जाएगा। दुश्मन न रहे किसी धोखे में। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। वहीं कार्यक्रम में पेंटिंग बनाकर लाए हुए लोगों से कहा कि पेंटिंग लाए हुए लोग अपना पता उस पर लिख दें, एसपी जी को दे दें, मैं उनसे प्रचार करूंगा। इसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 47.600 करोड़ की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें रेलवे ब्रिज, अग्निशमन केंद्र और ट्रीटमेंट प्लांट, कानपुर मेट्रो जैसी परियोजनाएं शामिल है। इन परियोजनाओं का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में आधुनिक कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाना। इसके पश्चात उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का पराक्रम देख पाकिस्तानी युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाया। उन्होंने कहा, कानपुर में विकास का ये कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायराना हमले में हमारे कानपुर के बेटे सुमन द्विवेदी भी बर्बरता का शिकार हुए। बेटी ऐशनिया की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का क्रोध हम सब महसूस कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने दिखाया है। हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिया है। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ा कर युद्ध रोकने की मांग करने मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से मैं सेना के इस शौर्य को बार बार सलूट करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, तरीका और शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेंगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ भपकी से नहीं डरेगा और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका, आतंक के सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। उन्होंने जो मेरे पुत्र का बलिदान हुआ 22 अप्रैल को, उस नरसंहार में मेरा पुत्र मारा गया, उसके लिए हमने आभार व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की। पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने का सेना को आदेश दिया। इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का किसी तरह की कोई, आज कानपुर आए थे इसलिए हमें सिर्फ आभार व्यक्त करना था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गहरी संवेदना परिवार की व्यक्त की। उनको बहुत दुखी है मेरे बेटे की निधन को लेकर के, और देश के जो अन्य लोग, निर्दोष लोग जो मारे गए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी बहुत दुखी है। और उन्होंने वादा किया है कि आतंकवाद का समूल नाश करें। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर
सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।